हेलो दोस्तों। आज हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो डेट्स हैं उनके एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ये जो हम एमसीक्यू करेंगे, जो हम डेट्स करेंगे, उन डेट्स को आपको साथ साथ याद भी करवा दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, अब वीडियो के एंड तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस किया गया था? देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब अनाउंस किया था, दैट इज वो डेट थी हमारी 1905। अब जब ये बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया गया था 1905 में, तो इसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी मूवमेंट कब चलाया गया था। देखो, 1905 इसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस किया गया? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया तभी स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। तो याद कैसे रखेंगे स्वदेशी? देखो, स्वदेशी जो है एस एस जो है वो 5 की शक्ल देता है। ये जो एस है वो 5 की शक्ल देता है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? 1905 में लॉन्च हुआ। या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में हुआ। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश। मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई थी? देखो, मुस्लिम लीग कितने लेटर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मुस्लिम में 6 लेटर आते हैं। तो 1906 में ही हमारी मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। तो मुस्लिम लीग फॉर्म 1906 में हुई, किसने की थी? देखो, ये किसने थी? सलीम उल्लाह खान ने। सलीम उल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की फाउंडेशन की थी। याद कैसे रहेगा? देखो, सलीम सलीम चाचा, जो भी बॉलीवुड की मूवीज होती हैं तो उनमें सलीम चाचा होते हैं। ठीक है, उससे आप याद रखोगे कि सलीम चाचा दैट इज मुस्लिम। ठीक है, तो मुस्लिम लीग सलीम उल्लाह खान जी ने फॉर्म की थी। कहाँ पे? ढाका में। ढाका में फॉर्म की थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूरत स्प्लिट टुक प्लेस इन द डैश सेशन ऑफ कांग्रेस। जो सूरत स्प्लिट हुई थी, सूरत स्प्लिट क्या है? जो कांग्रेस थी, कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। ये हुआ था 1907 में। 1907 में सूरत स्प्लिट हुई थी। सूरत स्प्लिट देखो, याद कैसे करेंगे? सूरत ऐसे, सूरत सूरत सात, सूरत सात, इसके वर्ड में देखो सूरत सात। तो सात मतलब 1907 में। ये तो ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे 7 भी आ रहा है ना, 7 भी आ रहा है। तो सूरत सात 1907 में सूरत स्प्लिट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? ये किए थे 1909 में। कैसे याद रहेगा? देखो, मॉर्ले एम और मिंटो में भी एम। ये जो एम एम है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 9 और 9 रिपीट हो रहा है, 9 और 9। तो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे। इसमें हुआ क्या था कि मुस्लिम थे, जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दे दिए गए थे। इलेक्ट्रोड्स दे दिए थे मुस्लिम्स को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि जो गदर पार्टी है वो कब फॉर्म की। तो गदर पार्टी फॉर्म हुई थी 1913 में, 1913। इसको आपको एज इट इज याद रखना है। गदर पार्टी 1913 में फॉर्म हुई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ? लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ? वो हुआ था हमारा दैट इज 1916 में, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। इसमें हुआ क्या था? जो आपने पढ़ा था ना अभी 1907 में, 1907 में क्या हुआ? सूरत स्प्लिट हुई थी। सूरत स्प्लिट हुई थी। जो सूरत स्प्लिट जो हुई थी, मतलब कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, वो यहाँ पे आके 1916 में आके ये वापस यूनाइट होगी। तो लखनऊ लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? जो कांग्रेस है वो वापस यूनाइट हो गई थी। और साथ में जो मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों यूनाइट हो गई थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। जॉइंट, इन्होंने कहा था जॉइंट वर्किंग करेंगे फॉर द इंडिपेंडेंस। अच्छा, लर्न कैसे करेंगे लखनऊ पैक्ट को? देखो, लखनऊ में आप इस लखनऊ को ध्यान से देखो, तो एल ये यू, इसको आप इकट्ठा कर दो, 6 बन रहा है, 6 बन रहा है। तो आपको याद आएगा 1916। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। देखो, एल यू प्लस एल एल साथ में 1, लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये कब हुआ था? देखो, याद रखोगे आप, 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से।
ठीक है। इस डेट में गांधी जी इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से। तो होता क्या है, गांधी जी 1916 में कुछ भी नहीं करते, क्योंकि जो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो उनको कहते हैं कि आप पहले इंडिया विजिट करो, घूमो इंडिया को और जानो लोगों की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तभी आप सोच पाओगे कि हमें आज़ादी कैसे मिलेगी। तो 1916 को गांधी जी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि तो विजिट कर रहे थे। अब गांधी जी 1917 में अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना CAKE। तो अब 1970 से गांधी जी काम करना शुरू करेंगे, तो ये सत्याग्रह करेंगे। पहला करेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 को। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ही यही है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 को। ठीक है, 15 को गांधी जी इंडिया आए, 16 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ट्रैवल कर रहे थे। तो पहला सत्याग्रह 1917 को उन्होंने कर दिया, दैट इज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ है, यह बिहार में। ये कहाँ है, ये पूछा जा सकता है आपसे, चंपारण कहाँ है, ये बिहार में है। दूसरा किया था इन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये कब किया, ये किया 1918 में। तीसरा किया खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 को किया। समझा। तो पहला सत्याग्रह किया, पहला कर रहे हैं तो टाइम तो लेंगे ना। तो इस साल उन्होंने 1917 में एक ही सत्याग्रह किया, लेकिन अगले साल अब एक्सपर्ट हो गए हैं, तो उन्होंने अगले साल 1918 में ही 2 सत्याग्रह कर दिए। एक किया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और एक खेड़ा सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह मैंने आपको बताया बिहार में हुआ था। यहाँ पे हुआ क्या था, फार्मर्स को यहाँ फोर्स किया जा रहा था, यहाँ पे फार्मर को फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो ग्रो करो, ग्रो इंडिगो। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, जहाँ पे क्या था, जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी सैलरी को हाइक करवाया जाए, सैलरी बढ़ाई जाए, उनकी हाइक इन सैलरी को बढ़ाया जाए। ठीक है, ये मिल ऑनर्स और जो वर्कर थे उनके बीच में प्रोटेस्ट चल रहा था, कि उनके बीच में बहस चल रही थी कि सैलरी, जो वर्कर थे वो मिल ऑनर को कह रहे थे हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि प्लेग आ चुका था तो प्लेग का बोनस भी दे रहा था, तो यहाँ पे इसके लिए इशू में चल रहा था। अब खेड़ा सत्याग्रह 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ, यहाँ पे क्या था, फॉर्मर डिमांड कर रहे थे टैक्सीज में रिबेट दो, टैक्सीज में रिबेट दो। ठीक है, रिबेट इन टैक्सीज, समझ आया। तो अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों गुजरात में है, लेकिन चंपारण बिहार में है। तो इसलिए पूछा जा सकता है आपसे चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, वो बिहार में हुआ था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। अब वही क्वेश्चन आ गया हमारा, खेड़ा सत्याग्रह क्या हुआ था, अभी बताया था CAKE। चंपारण हुआ 1917 में, अहमदाबाद 1918 में और खेड़ा भी 1918 में। अब कहाँ हुआ खेड़ा, मैंने आपको अभी बताया, ये कहाँ है, ये गुजरात में है। अहमदाबाद भी गुजरात में और खेड़ा भी गुजरात में, चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रोलट एक्ट। और रोलट एक्ट, इसमें था क्या, जो ब्रिटिश के पास पावर थी कि ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं और विदाउट ट्रायल, मतलब किसी को उठाकर जेल में डाल देंगे, कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई पता नहीं चलेगा वो बंदा कहाँ गया। तो काफ़ी खतरनाक एक्ट था ये, जिसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया था। तो सत्याग्रह का नाम था रोलट सत्याग्रह, रोलट सत्याग्रह। आप सोचोगे पहले आंसर तो बता दो, आंसर ये है 1919। तो 1919 में रोलट एक्ट आया था। ठीक है, जहाँ पे था ना वकील ना अपील ना दलील, नो वकील नो अपील, नो वकील नो दलील, तो विदाउट ट्रायल में जेल में डाल दिया जाएगा। तो 1919 को आएगा, तो गांधी जी 1919 में ही इसके खिलाफ रोलट सत्याग्रह स्टार्ट कर देंगे। देखो 1919 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इस साल बड़े सारे काम हुए। पहला आपका दिख रहा है रोलट एक्ट आया, फिर गांधी जी ने इसके खिलाफ रोलट सत्याग्रह चलाया, फिर इसी साल में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, डेट इज अ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसकर, ऐसा क्या। ठीक है, तो जलियांवाला बाग, तो यहाँ पे आपको पता ही है जलियांवाला बाग मैसकर, आपको पूरी डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल को हुआ था ये, 13 अप्रैल को। तो और क्या हुआ था यहाँ पे, इसी साल में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, भाई अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, भाई अली ब्रदर्स। तो अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 1919 को रोलट एक्ट आया, फिर उसके खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह चला दिया, फिर 1919 को ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और खिलाफत मूवमेंट हुआ। एक बात हो रही थी यहाँ पे, मोन्टैक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। ठीक है,
मोंटेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है, 1919। तो 1919 में ये सारी बातें हुई हैं, आपको एज इट इज याद रखनी है, एग्जाम में आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग जो मैस्कर कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया 1919 में बड़ी सारी बातें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हंटर कमीशन, देखो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था ना, उसमें हुआ क्या था कि बड़े सारे लोगों को 20 मिनट तक, एक्चुअल में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग एक जगह है जहाँ पे एक ही एग्जिट था, यहाँ से एग्जिट था, ठीक है। तो ब्रिटिशर की आर्मी थी जो, इन्होंने इस एग्जिट को बंद कर दिया, मतलब यहाँ पे सारी ट्रूप्स खड़ी होगी इनकी, और 20 मिनट तक लगातार ये फायरिंग करते रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे, तो एक कमीशन बैठाई गई थी कि कितने लोग मरे हैं उसको सब जानने के लिए, किसकी गलती है वगैरह वगैरह, उसको जानने के लिए एक कमीशन बैठाई गई थी, उसका नाम था हंटर कमीशन। तो जब हुआ 1919 में जलियांवाला मैसेकर हुआ, तो एक कमीशन बैठाई गई, उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो खिलाफत मूवमेंट है, ये किसने, अभी बताया था वो खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। ये कब हुआ था? अभी बताया था, 4-5 बातें थी, 1919 में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा जो मोंटेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये भी अभी मैंने आपको बताया, ये भी कब हुआ? 1919 में। अगला क्वेश्चन है हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ था 1920 में। याद कैसे करोगे? देखो नॉन कॉपरेशन में ओ आ रहा है, यहाँ पे भी ओ ऐसे समझ लो, ये 0-0 है, ये क्या है? 0-0 है, तो ऐसे याद रहेगा आपको, ये क्या है? 0-0-0, तो यहाँ भी 0 आ रहा है, 1920 में 0 आ रहा है, तो ये 0-0-0, इसलिए आपको याद रहेगा 1920 में क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना 1920, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया था गांधी जी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1920 लास्ट में 0 आ रहा है, और नॉन कॉपरेशन में कितने सारे 0 आ रहे हैं आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है चोरी चोर इंसिडेंट कब हुआ? देखो जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, ये मूवमेंट चला भी 1920 को लॉन्च हुआ था, 21 को चला। 1922 में एक इंसिडेंट होता है, 1922 में एक इंसिडेंट होता है जिस इंसिडेंट को बोलते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट। इस चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट। तो चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ? 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ। इसमें हुआ क्या था? पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में क्लैश हो गया था। तो भड़काई जो भीड़ थी, जो लोग काफी गुस्से में थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वराज्य पार्टी कब फॉर्म हुई? देखो स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई थी 1923 में। याद कैसे रखेंगे? स्वराज्य में, स्वराज्य SWARAJ। देखो स्वराज्य में ये दिख रहा है आपको, डब्ल्यू है ना, इस डब्ल्यू को आप उल्टा कर दो, इस डब्ल्यू को उल्टा कर दो, 3 आ जाएगा। तो 1923 में स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। ये कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ये थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। इन दोनों, चित्तरंजन दास कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे ये। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, इन दोनों ने मिलकर स्वराज्य पार्टी फॉर्म की थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन इंडिया में अराइव कब हुआ? ठीक है, तो साइमन कमीशन इंडिया में आया 1927 को, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है, साइमन कमीशन। याद कैसे रखोगे? 27। देखो साइमन, एस फॉर 7, ऐसे सामने रख लो 7, ठीक है। तो 7 से 7। और ये भी है कि साइमन कमीशन जो था ना, इसमें 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, और साथ के साथ ब्रिटिशर्स थे। तो जिसके खिलाफ आपको लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया और नारे लगाए गए, साइमन गो बैक। तो इसी पे आपको याद रहेगा, 7 ही बंदे थे साइमन कमीशन में, 1927 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर कांग्रेस सेशन। इससे पहले कुछ बातें बताता हूँ आपको। 1924 में हमारी HRA फॉर्म हुई थी। किसने HRA फॉर्म हुई थी? ये किसने की थी HRA फॉर्म? ये की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने और चंद्रशेखर आजाद ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने और चंद्रशेखर आजाद ने 2024 को HRA फॉर्म की। 1928 को, 4 साल बाद, HRA को बोल दिया गया HSRA। HRA की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA का है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे इन्होंने सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया था इसमें। जो 1924 में HRA फॉर्म हुई थी, ये की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने और चंद्रशेखर आजाद ने।
और 1928 को जो HSRA बनी, यहाँ पे हमारे क्या नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, इन दोनों ने मिलकर इसको HSRA में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यहीं पे एक इंसिडेंट भी हुआ जब इन्होंने HRA फॉर्म की 1924 में। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, दैट इज अ खोखरी रॉबरी केस। इसमें क्या आता है, इन्होंने ट्रेन को लूट लिया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, दैट्स ऑल। अब देखो ये बातें होगी, अब इसमें एक बात आपको याद रखनी है, एक आपको याद करवा रहा हूँ मैं। देखो ये याद कैसे करना है, ये याद बड़ा करना आसान है। एच को देखो, अब एच को ध्यान से देखो, एच ही है। अगर एच का आप ये पोर्शन हटा दो, क्या बनेगा, 4 बनेगा ना। तो 4 बनेगा ना, तो आपको याद रहेगा खुद ब खुद HRA का फॉर्म हुई थी 1924 में। समझ आ रहा है, 4 बन रहा है। तो एच का आप और क्या बना सकते हो, 8 बना सकते हो। एच का आप 8 बना सकते हो। तो HSRA का फॉर्म हुई 1928 को। ठीक है, अब इस देखो इस क्वेश्चन का आंसर, द लाहौर कांग्रेस सेशन, लाहौर का कांग्रेस सेशन जब हुआ था लाहौर में, उसमें इनका गोल था कि पूर्ण स्वराज। ये कह रहे थे हम अब सेल्फ इंडिपेंडेंस वगैरह इस पर डिपेंड नहीं करते, हम मानेंगे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो। ये 1929 में हुआ था। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने 1929 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इन्होंने बोला था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। रावी नदी के किनारे इन्होंने इंडिया फ्लैग भी होस्ट किया था। उन्होंने कहा था हम 26 जनवरी 1930 से हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया करेंगे। ठीक है, तो लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अपने आप को कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इन्होंने कहा था हमारा गोल वही है और 26 जनवरी 1930 से हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कैसे याद करेंगे, देखो 1928 को आई थी नेहरू रिपोर्ट। क्या आई थी, नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट जो थी ना, ये किसने लाई थी, ये नेहरू रिपोर्ट को लाने वाले थे कौन, दैट इज मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है, अभी आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने लाई थी 1928 को नेहरू रिपोर्ट। अब पिताजी ने कुछ किया है, फादर ने कुछ किया है, बेटा भी कुछ करेगा। तो बेटे ने अगले साल ही बोला कि हमारा गोल जो है अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। इन्होंने किया पूर्ण स्वराज की डिमांड। समझ आया, तो ऐसे याद रखोगे। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी ऐसे याद रखो। नेहरू रिपोर्ट में देखो, रिपोर्ट में जो होता है ना, रिपोर्ट वर्ड, इसमें ओ जो होता है ना, वो हाईलाइटेड होता है। तो इसे रख लो 8। तो 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई, एक साल बाद बेटे ने कुछ करना है, तो लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि दांडी मार्च कब हुआ। जो दांडी मार्च हुआ ये गांधी जी ने करवाया था 1930 में। ठीक है, दांडी मार्च में हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ था सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। तो सिविल डिसऑबिडेंस में भी ओ आ रहा है। ठीक है, मतलब 0 आ रहा है। डिसऑबिडेंस मूवमेंट में भी वो आ रहा है। तो यहाँ से रखोगे सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट 1930 को हुआ था। 1930 को सिविल डिसऑबिडेंस को, 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वहाँ भी ओ आ रहा था, तो 0। देखो ये बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं, ये इस टाइम पे हो रहे हैं जहाँ पे लास्ट में वो आ रहा है, तो ये आपको वैसे ही याद रह जाएंगे। 1920, 1930। अब वो थोड़ी सी हिंट चाहिए होती है एग्जाम में, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो सिविल डिसऑबिडेंस 1930 को हुआ था। तो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था, तो गांधी ने किया क्या था, गांधी ने की थी दांडी मार्च। गांधी ने दांडी मार्च किया था। वहाँ पे इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। इस तरह से इन्होंने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया था 1930 को। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही है कि सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट गांधी ने कब लॉन्च किया था, 1930 को। अब देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, देखो 1930 को गांधी जी ने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। जैसे इन्होंने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट लॉन्च किया, तो हुआ क्या, यहाँ पे इरविन था जो उसने गांधी से कहा कि आप सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट विड्रॉ कर लो, आप एक काम करो हमारे साथ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चलो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो 1930 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, एक साल बाद 1931 में। पहली कब हुई 1930 में, अगले साल 1931 में, और थर्ड कब हुई 1932 में। क्लियर है। तो फर्स्ट जब सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट लॉन्च हुआ तभी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर एक साल बाद 1931 में हुई, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। 1932 इंपॉर्टेंट डेट इसलिए है, देखो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी।
दूसरी में गांधी जी गए थे लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला था। क्लियर है। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए। यहाँ पे हुआ क्या, जो अम्बेडकर जी थे, बी राव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की, सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड की थी दलित के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड की थी। तो यहाँ पे इनको सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मिल गए थे। क्लियर है। तो यहाँ पे 1932 में कम्युनल अवार्ड दिए गए थे, कम्युनल अवार्ड दिए गए थे, मतलब अम्बेडकर जी की जो विश थी वो पूरी हो गई थी। लेकिन इससे गांधी जी काफ़ी दुखी हुए थे। तो गांधी जी इसमें क्या हुआ था, गांधी जी ने स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे। गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि कम्युनल अवार्ड मिले और हमारे में जो यूनिटी है उसको खराब हो, तो इसलिए गांधी जी हंगर स्ट्राइक में बैठ गए थे। क्लियर है, याद रखना। तो 1932 में ये हुआ था। अभी उसके बाद एक इंसिडेंट होगा, आगे इंसिडेंट वो बोला, डेट इज पूना पैक्ट। क्लियर है। अब गांधी जी स्ट्राइक में बैठ गए, लेकिन 1932 में एक काम होता है, डेट इज अ पूना पैक्ट। क्या हुआ, पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। डेट इज अ पूना पैक्ट, इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1932 में पूछेंगे पूना पैक्ट गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर जी में कब हुआ था, वो हुआ था 1932 में। ओके, क्लियर है। तो 32 में देखो, याद करना से कर सकते हो। तो पूना में POON है, कितने ओ आ रहे हैं, कितने ओ आ रहे हैं, 2 ओ आ रहे हैं, कितने ओ आ रहे हैं, 2 ओ आ रहे हैं। तो 1932 में क्या हुआ, पूना पैक्ट, ऐसे आ रहेगा आपको, 1932 में पूना पैक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन में क्या था, ये डिमांड कर रहे थे, जो मुस्लिम लीग वाले डिमांड कर रहे थे कि हमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट्स दे दो। ये कब डिमांड की थी, 1940 में। क्लियर है। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, ये हुआ था 1942 में। ये पूरी डेट आप याद रख सकते हो, 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ बम्बे में। क्लियर है, दैट इज इंपॉर्टेंट डेट। और एक डेट और याद रखिए आप, यहाँ पे मैं आपको पहले कंफ्यूजन जो होती है बच्चों को दूर कर जाता हूँ। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन और है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान। देखो क्रिप्स मिशन इंडिया में आया, क्रिप्स मिशन जो था वो हुआ था 1942 में, 1942 में। और कैबिनेट मिशन प्लान जो इंडिया में आया डेट इज 1946 में। क्लियर है, ये बात याद रखना, आगे आएंगे MCQ इसके लिए। देखो क्रिप्स मिशन इंडिया में कब विजिट किया, कब आया इंडिया में क्रिप्स मिशन, इंडियन लीडर से नेगोशिएट करने के लिए कब इंडिया में आया, डेट इज 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो नेवल म्यूटिनिटी हुई थी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनिटी जो हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1946 में। जो नेक्स्ट डेट आपकी कैबिनेट मिशन अप्रूव्ड, अभी बता रहा कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन कब अप्रूव हुआ था इंडिया में, 1946 में। कब अराइव किया था इंडिया में, कैबिनेट मिशन कब अराइव किया इंडिया में, 1946 में। ये भी आपको क्या रखना है। क्लियर है। तो कैबिनेट मिशन प्लान ही था, इसमें क्या था कि बोला गया था अब 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर लो, लेकिन इंडिपेंडेंस की डेट यहाँ नहीं दी गई थी। बस आपको ये याद रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया या फिर कैबिनेट मिशन कब इंडिया में अराइव किया, 1946 में किया। तो आप याद रखना ये 1942 डेट इज अ क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन था, और 1946 में कैबिनेट मिशन, दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप याद रखिए। अब दिल्ली रेजोल्यूशन, तो दिल्ली रेजोल्यूशन है। अब जो मुस्लिम लीग थी वो डिमांड करी थी हमें सेपरेट स्टेट दे दो, हमें अलग ही कर दो, हमारा देश ही अलग कर दो। डेट इज 1946 में बात हुई थी, खत्म। अब यहाँ पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फोर्स में आया, तो 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फोर्स में आया। डेट तो आपको याद ही होगी, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। तो पहला इलेक्शन कब हुआ था इंडिया में, पहले इलेक्शन, अब इलेक्शन होंगे तो हमारा PM वगैरह बना जाएगा। तो इलेक्शंस कब हुए थे, इंपॉर्टेंट डेट है 1951 और 1952 में, 1951-52 में पहले इलेक्शन हुए। ठीक है, 50 में देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तभी तो इलेक्शन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कैसे कैसे इलेक्शन होना चाहिए। तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके अगले साल ही 51 और 52 में क्या हुआ, इलेक्शन करेक्ट करवा दिया गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।